नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही एक्साइटिंग आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट के बारे में बात करेंगे और ख़ासकर अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपका एक अप्रोच होना चाहिए जब आप एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अब एक नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल ड्राइंग पेपर जो आपको मिल जाता है कहीं भी। थोड़े से रफ़ टेक्सचर्ड हों तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, बस हल्की हल्की ये आइडिया ले रहा हूँ कि कितने जगहों पे डार्कनेस है और बड़ी फ्रीडम के साथ कर रहा हूँ। कोई ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा हूँ, कोई प्रपोर्शन नहीं ले रहा हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं, बस रफ आइडिया लेकर के कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू आ सकती है। केवल ये एक एजम्पशन लिया जा रहा है, बिल्कुल एक इमेजिनेटरी लेवल पे काम किया जा रहा है, इमेजिनेशन लेवल पे। और बस जो रेफरेंस ड्राइंग है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया, उसका केवल हमने ये रेफरेंस लिया है कि बस कुछ ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल ये ही नहीं बनाना है, बस ऐसा ही बनाना है, बस रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है उसको। और देखिए, अब ये दो लाइंस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके थ्रू मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि जो आईज़ होंगी वो कहाँ होंगी। और बिल्कुल रफ है ये आइडिया, और डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ। तो अब हम डार्क से लाइट की ओर बढ़ेंगे और देखिएगा कि प्रोसेस कैसा होता है, कैसे आप वैल्यूज़ को अचीव करते हैं। और अभी बस केवल रफली आइडिया लिया जा रहा है। पेपर बहुत ज़्यादा टेक्सचर नहीं है, अगर और ज़्यादा टेक्सचर होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ये नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर है। अगर थोड़ा ज़्यादा टेक्सचर्ड, जितना ज़्यादा टेक्सचर्ड पेपर हो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें उसके ऊपर एक पानी की एक लेयर चढ़ा कर दो और उसके बाद फिर ड्राइंग करो। हाँ, वो भी इसीलिए होता है, पेपर की रफनेस को बढ़ाने के लिए। उस पर जो टिश्यूज़ होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, जो रफ रफ से नज़र आते हैं आपको। तो वो अभी देखिए, फिर यहाँ पे मैंने डार्क किया वैल्यूज़ को, और उसके बाद फिर क्या किया, अपने हैंड्स को यूज़ करके। देखिए, यहाँ पे अब हैंड्स को यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं, कुछ बिगिनर्स बोलते हैं कि हाथों को नहीं यूज़ करना चाहिए, या जिन्होंने उस लेवल पे नहीं आर्ट को देखा है। यहाँ पे सब चलता है फ्रेंड्स। जब आप एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कोई लिमिट नहीं रह जाती, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं रह जाते। केवल एक ही डूज होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है और जो भी आपको हो वो करिए। तो मैंने हैंड्स को यूज़ किया और वैल्यूज़ को थोड़ा सा लाइट किया, मर्ज किया पेपर के ऊपर। अब यहाँ कोई भी वाइट टोन नहीं रह गया, सब ग्रे टोन हो चुका है पेपर। और उसके बाद अब देखिए, सेकंड लेयर मैं ऑप्ट कर रहा हूँ। पेंसिल अभी भी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, वुडलेस पेंसिल है ये, जर्नल्स की वुडलेस पेंसिल है। और कोई भी पेंसिल हो आपके पास, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं तो, मेरे पास है ये, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्विकली हम रिजल्ट्स ले आ पाते हैं, इसलिए इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब देखिए, उन्हीं वैल्यूज़ को और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आईज़ आएंगी, यहाँ पे यहाँ तक हेयर होंगे। कोई मेजरमेंट नहीं लिया गया है, ना ही कोई रेफरेंस ले के कर रहे हैं, ना ही किसी और तरीके का ग्रेड वगैरह करके, कुछ नहीं, बस एक रफ आइडिया कि यहाँ पे आईज़ होंगी, यहाँ पे हेयर होंगे। और यही चैलेंज है इस ड्राइंग का, एक्चुअली में यही चैलेंज है। जब आप इस चैलेंज को समझेंगे तो ही आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जिस लेवल पे मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप वहां तक उठने की कोशिश कीजिए। तब देखिए, जैसे दोनों आईज के मैंने सॉकेट को ड्रॉ किया, केवल आईज के सॉकेट को ड्रॉ कर रहा हूँ, आईज को नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आईब्रो को नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। पूरा जो सॉकेट होता है आई का, पूरा आईब्रो, आईज, ये सब मिला करके जो पोर्शन होता है हमारा, उसको सॉकेट बोलते हैं, आई सॉकेट। वो उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दोनों ही आईज को। और यहाँ पे मैं हल्का सा करेक्टिफाई कर रहा हूँ कि प्रोपोर्शंस मेरे गलत नहीं होने चाहिए। एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि प्रोपोर्शंस जो हैं थोड़े से ज़रूर देख लीजिएगा कि प्रोपोर्शन सही होने चाहिए, नहीं तो आपकी सारी जो मेहनत है इतनी की हुई वो ख़राब ना चली जाए। इसलिए वो प्रोपोर्शंस को बिल्कुल थोड़ा मैच कर लीजिएगा। बट ये भी नहीं कि आप बिल्कुल उसमें ही लाइन बाय लाइन लगे रहें और उसी को मैच कराते रहें, क्योंकि आपको मैच नहीं कराना है, आपको अपना एक नया आर्टवर्क क्रिएट करना है पेपर पे। तो देखिए, ये किया मैंने, और फिर फर्दर मैं और वैल्यूज़ को डार्क कर रहा हूँ। अब केवल हम यहाँ लाइट एंड शेड्स के साथ खिलवाड़ करेंगे एक तरीके का। तो अभी देखिए, जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंटिव वे में वर्क करेंगे उतना ही आपका पोर्ट्रेट जो होगा वो आर्टिस्टिक क्रिएट होगा। बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारी तरीके यूज़ करते हैं और हम आगे यूज़ करके भी आपको दिखाएंगे कैसे। और भी ग्रेफाइट में ही पानी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी सब कुछ बता देंगे तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे चल के उन चीज़ों पे भी बात करेंगे, उन चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे और ज़्यादा आप अपने एफ़र्ट्स को टूवर्ड्स मोड़ सकते हैं आर्टिस्टिक
व्यू की तरफ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आउटलाइन ड्रॉ करने का मेथड बताइए। तो ये देखिए, ये मेथड कैसा लगा आपको आउटलाइन ड्राइंग करने का। और ये ऐसा बिंदास मेथड है, ऐसा ज़बरदस्त मेथड है जिसके लिए आर्टिस्टों को लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिसके लिए आर्टिस्ट को जाना जाता है कि वो एक आर्टिस्ट है। बाकी सारे जो मेज़रमेंट वगैरह के टेक्निक्स हैं, जो भी हैं, ग्रिड हो चाहे और कोई तरीका हो, चाहे और कितने भी तरीके हों जो लोग यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर यूज़ करके, और भी न जाने कितने तरीके, बट वो सारे तरीके एक तरफ फ्रेंड्स, और ये एक तरीका अपने ही एक तरफ, अपना ही एक अलग अंदाज़ है इस चीज़ में। तो इस चीज़ को जो अप्रोच में ले आता है, फिर उसके लिए एक अलग लाइन क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा सा और ज़्यादा वैल्यूज़ को इंटेंस करने के लिए, ग्रे वैल्यूज़ को और बढ़ाने के लिए ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। नहीं तो फिर फिंगर्स के थ्रू आपको दिखाई नहीं देता है कि किस पोर्शन पे मैं कर रहा हूँ, इसलिए अभी यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसा चाहें, जो आपकी अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए, अभी केवल एक पैटर्न को क्रिएट किया है, एक जो अगर बोलें कि ब्लर इमेज क्रिएट की है उस पर्टिकुलर जो हमारी ड्राइंग है उसकी एक क्या बोलें उसको, उसका एक पैटर्न को, उसके एक पैटर्न को यहाँ पे ड्रॉ करके अब फिर उसके बाद फर्दर उसमें वैल्यूज़ को ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लाइट वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ डार्क वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। और अब यहाँ देखिए, मैं पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ी वैल्यूज़ को डार्क कर रहा हूँ। तो अब ये थर्ड लेयर हो गई एक तरीके से। और आप ये सोचिए कि 3 लेयर हो चुकी हैं और अभी तक कोई भी फिगर निकल के नहीं आया है, केवल बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है, केवल उस इमेज का इम्प्रेशन आ रहा है। तो उभरने का तरीका देखिए, पोर्ट्रेट्स कैसे उभर रहा है, बिल्कुल प्रोसेस जो है वो बिल्कुल रिवर्स है। नॉर्मली हम कैसे चलते हैं, पहले आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या है, वैल्यूज़ पहले बढ़ा दिए हैं, अब जो प्रपोर्शन है उनको निकाल के लेके आ रहे हैं। मतलब प्रोसेस ही बिल्कुल रिवर्स हो गया है। तो और यही चीज़ें हैं जो कलाकारों को एक अलग मुकाम पे ले जाती हैं, एक अलग पहचान देती हैं सोसाइटी में कि भाई ये तरीके से ड्रॉ किया कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही अलग अनोखा तरीका। अब देखिए, और वैल्यूज़ को मैं डार्क कर रहा हूँ और इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो जनरली इस तरीके से लोग नहीं सिखाते हैं या नहीं बता पाते हैं, या खुद के एक्सपीरियंस में नहीं होता है, कई बार तो नहीं बता पाते। लेकिन ये बहुत ही एक बेहतरीन तरीका है। और जो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरली नहीं बताते हैं, नहीं बता पाते हैं या नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप अगर ये तरीका आप ऑप्ट करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके पोर्ट्रेट्स या आपकी ड्राइंग जो है वो अब एक अलग अलग एक पहचान बनाती है पोर्ट्रेट्स फील्ड में। और एक पोर्ट्रेट सोसाइटी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उसमें जा कर के, इंस्टाग्राम पे भी है। वहाँ से देखिए, वो पोर्ट्रेट्स जो ड्रॉ करते हैं जो आर्टिस्ट, उसमें वो है एक्चुअली आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट्स। क्योंकि वो एक अमेरिकन सोसाइटी है और वहाँ पे हर एवरी ईयर वहाँ पे पोर्ट्रेट कंपटीशन होता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े लेवल के पोर्ट्रेट आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखिए, उसमें इंस्टाग्राम पे है और सोसाइटी है, पोर्ट्रेट सोसाइटी नाम से। उसमें जो आर्ट वर्क हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आर्टिस्ट हैं। ओलिवियर हैं एक आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनका प्रोफाइल देखिए। वो उस टाइप के आर्ट वर्क को करना और उस टाइप के कई सारे वाइन चारकोल या विलो चारकोल को भी यूज़ करते हैं, वो भी देखिए, वो बेहतरीन तरीके हैं। मैंने भी कुछ किए हैं उससे, आगे भी करूँगा। अभी आने वाले टाइम पे इसी टाइप चीज़ों पे, इसी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। क्योंकि अब वो करके काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, रियलिस्टिक और ये सब चीज़ों को, और आउटलाइन ड्रॉ करके पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा हो गया है और काफ़ी टाइम उसमें दिया जा चुका है। जितना कि वो डिज़र्व करता था उससे भी ज़्यादा टाइम दे दिया गया है। लेकिन अभी इन सब चीज़ों पे भी थोड़ी बात करनी चाहिए। अब थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मेरे ऑडियंस को ये वाली चीज़ें जो पसंद आने वाली हैं, और आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि और ज़्यादा आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट्स कीजिए, तो मैंने देखिए अभी यहाँ पे दूसरा एपिसोड शुरू किया है, दूसरी सीरीज़ शुरू की है इसकी। और इसको अभी आगे चल के नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे फाइनल। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड किया है। और दूसरी चीज़, जो रेफरेंस इमेज है ना फ्रेंड, उसको तो आप केवल रेफरेंस लीजिए कि मुझे इस तरीके का कुछ बनाना है।
उसको एज इट इज़ कॉपी करने जाएंगे तो सारा जो आर्टिस्टिक मज़ा है वो सब खो देंगे आप उसमें। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि उसको बस एज अ रेफरेंस यूज़ कीजिए कि इस टाइप का कुछ बनाना है, और देन उसके बाद आप शुरू हो जाइए अपनी पेंसिल लेकर के और ड्राइंग कीजिए। फिर देखेंगे आपके आने वाले टाइम पे आप कितने अच्छे लेवल पे अचीव करते हैं। एक्चुअल चीज़ को भी अचीव किया जा सकता है इसी तरीके से, मतलब एज इट इज़ भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो अभी फिर वो मैं दूंगा आपको तो फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर देखेंगे इस टाइप की फिनिशिंग को। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ, और ये है, देखिए इस तरीके से करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में आईज़ वगैरह को भी फाइनलाइज करेंगे, दूसरी आई को देखिए इस तरीके से। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।